श्री राम गुरुकुल शिक्षण संस्थान ठोल में वार्षिक समारोह शंखनाद का आयोजन किया गया। शंखनाद समारोह में प्रस्तुति देने वाले स्कूल के छात्र छात्राओं के कार्यक्रमों से एक बात स्पष्ट हो गई कि श्री राम गुरुकुल ठोल देशभक्ति, परंपराओं, समाज और पारिवारिक मूल्यों से बच्चों को अवगत करवाता रहता है ताकि यह बच्चे देश, समाज, परिवार और बुजुर्गों को मान सम्मान देते रहें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुड़गांव रेंज के मंडल आयुक्त रमेश चंद्र बिधान मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में समाज सेवी और हिंदू शिक्षा समिति से जुड़े अशोक रोशा, भाजपा नेता रविंद्र सांगवान, समाज सेवी और उद्योगपति जय भगवान सिंगला सहित बड़ी संख्या में इलाके के गणमान्य लोग, सैकड़ों बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हरियाणा की गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करते हुए आकर्षक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने हरियाणा के अलावा सैनिकों के जीवन और पंजाबी गीत के अलावा करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा सांस्कृतिक परिस्थितियों में इतनी ज्यादा आकर्षण था कि करीब 3 घंटे तक परिजन और मेहमान बैठे रहे और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों द्वारा मां भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं को अतिथियों ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने अपने अपने संबोधन में श्री राम गुरुकुल ठोल द्वारा बच्चों के भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ की। साथ ही कहा कि अगर एक गांव में इतना बड़ा शिक्षण संस्थान इतनी बखूबी राष्ट्र सेवा कर सकता है तो फिर बड़े बड़े शहरों में खुले प्राइवेट 5 स्टार स्कूलों केवल पैसा कमाने के बजाय राष्ट्र और जनसेवा को भी अपना लक्ष्य बनाए। इस मौके पर श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल की प्राचार्य के अतिरिक्त स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के पदाधिकारियों ने भी आए हुए मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। इससे हर एक विद्यार्थी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसमें विश्वास आता है और अपने ऊपर ये उसे विश्वास पैदा होता है कि वो जीवन में कुछ कर सकता है। स्टेज पर जाने का डर दूर होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अंदर जोश और उत्साह आता है। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दूसरी बात ये है कि स्कूल के अंदर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में स्कूलों के अंदर जो है किताबी ज्ञान दिया जाता है और घर के अंदर जो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी वो नहीं होती। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, परिवार बड़े बड़े थे, तो आधी शिक्षा बच्चों को घर से ही प्राप्त हो जाती थी। लेकिन अब एकल परिवार हो गए हैं, इसीलिए जो घर में शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए विद्यालयों को वो नैतिक ज्ञान भी विद्यार्थियों को देना होगा जो पहले परिवारों में मिल जाता था। ऐसा ज्ञान जिसके अंदर बच्चे अपने बड़े का, बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान करना सीखे, उनकी आज्ञा का पालन करना सीखे। और अभी जैसे दिखाया गया था कि सभी लोग जो है मोबाइल पर जुटे रहते हैं। मोबाइल पर जुटे रहने से व्यक्ति के दिमाग जो है उसका विकास पूर्ण नहीं हो पाता। उसका कारण ये है, मोबाइल में उसे बनी बनाई चीजें मिलती हैं, वो अपने आप में कुछ नहीं करता। तो उसे अपना दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए अपनी अलग से एक्टिविटी करनी चाहिए, तभी उसके दिमाग का विकास होगा। और इसको करने के लिए पहले जो पेरेंट्स है, जो माँ बाप है, जो अभिभावकगण है, उनको आगे आना पड़ेगा। अपने घर के अंदर भी एक्टिविटीज बढ़ानी होगी और वो एक्टिविटीज अकेले पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, उसके अंदर खेल भी शामिल हो, जिससे कि व्यक्ति के अंदर सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए विद्यालयों को भी आगे आना पड़ेगा। मैं ये चाहूँगा कि श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल के अंदर भी नैतिक शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए और एक कम से कम एक पीरियड
प्रत्येक क्लास के अंदर इसके लिए लगाना चाहिए। सफलता क्या है, क्या सफलता के मायने हैं? मेरा हमेशा से प्रयास रहता है, मैं जब भी पेरेंट्स से मिलती हूँ या नॉर्मल कहीं भी हमारी कोई भी बैठक मीटिंग किसी भी तरह की होती है, कि एजुकेशन को आप कतई किताबों से जोड़कर मत देखें। एजुकेशन का मतलब है टू मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट इन एवरी फील्ड, इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, नॉट इन कि अगर बच्चा डॉक्टर नहीं बना है, नीट क्लियर नहीं हुआ है, IAS नहीं बना है, HCS नहीं बना है, पायलट नहीं बना है तो वो कामयाब नहीं है। क्या कभी रतन टाटा, हमारे आदरणीय बिजनेसमैन, फेमस बिजनेसमैन, इंटरनेशनल रिनाउंड मैं कहूँगी कि इतने स्तर पर जो थे, कभी उनके पेरेंट्स ने रिग्रेट किया होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बना है? या शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के पेरेंट्स ने कभी दुख व्यक्त किया होगा कि मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बना है? तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ, हमारा भी प्रयास रहता है, बिकॉज वी फॉलो द सिटी मोंटेसरी करिकुलम। सिटी मोंटेसरी जो है लखनऊ में है, कि बच्चे को समझा जाए, पहले उसकी साइकोलॉजी को समझा जाए, कि ज़रूरी नहीं है कि एक पेंटर को आप डांस करना सिखा रहे हैं और एक डांसर को आप धक्के से गाना गा रहे हैं। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस है। सबसे पहले हम उन शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं। आज श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुल के एनुअल डे पर हमारे बीच में आज गुरुकुल परिवार को, हमारी मैनेजिंग कमेटी को हौसला देने के लिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, गुड़गांव डिवीजन के हमारे कमिश्नर बड़े भाई आदरणीय श्री रमेश चंद्र विधान जी, वो आज इतना कीमती समय देकर के आज हमारे गांव ठोड़ पे पहुंचे। सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे जो सम्राट हर्षवर्धन जी, उनका जो केंद्र था वो भी ठोड़ का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था। हमारे यहाँ पर जाट हाई स्कूल था, उस जाट हाई स्कूल से अनेक विधायक, अनेक मंत्री, अनेक ऑफिसर सरकार के अंदर बने और आज भी बहुत से ऑफिसर उस स्कूल के पढ़े हुए हैं। आज हमारे आर्मी के जो टॉप ऑफिसर हैं, जो सेकंड पोजीशन पर हैं, श्री दलजीत सांगवान जी जो डिप्टी जनरल हैं, वो उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और वो स्कूल जो चलाने का काम किया वो इसी परिवार ने किया। और जब चौधरी जगदीश चंद्र जी तो 4 बार MLA शाहबाद विधानसभा से रहे और जब वो सरकार के अंदर MLA थे तो उस स्कूल को हरियाणा की सरकार को दे दिया था, जो समय पंजाब की सरकार थी। पंजाब सरकार को स्कूल को डोनेट कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि इतिहास बार बार करवटें लेता है, हमारे मैनेजिंग कमेटी के हमारे प्रधान, वाइस प्रधान चौधरी महावीर जी, चौधरी धर्मवीर जी, हमारे भाई चंद्रपाल सांगवान जी, भाई बलबीर सांगवान जी, हमारे छोटे भाई विश्वजीत सांगवान जी, और ये जो सारा श्रेय जाता है जो हमारी छोटी बहन सुमन सांगवान, जिसने ये निर्णय लिया कि वो शहर की जिंदगी छोड़ करके और सारी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ करके वो अपने गांव के अंदर आकर के दोबारा से फिर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इतिहास रचने का काम करेंगी। तो ये दोबारा से मेरे साथ जयभगवान सिंगला जी मुझे कह रहे थे कि जिस प्रकार के कार्यक्रम ये यहाँ पर हो रहे हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम गांव के
क्षेत्र के अंदर नहीं हो सकते। मैंने कहा है विश्वजीत को और सुमन को ये बीच में जो थोड़ी सी दिक्कत आई वो कोरोना काल की 2.5 साल की दिक्कत आई, नहीं तो बहुत आगे हमारा स्कूल होता। आप सभी लोगों ने, हमारी मैनेजमेंट कमेटी का, हमारी बहन सुमन का, विश्वजीत सांगवान जी का, आपने जिस प्रकार से आज हौसला बढ़ाया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।